हालेलुया। जय मसीह की। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए, सुंदर समय के लिए, जो परमेश्वर ने हम सबको अपनी पवित्र हजूरी में फिर से इकट्ठा किया और हम सबको परमेश्वर ने अपने वचन में से कुछ सीखने का मौका दिया। आज हम परमेश्वर के वचन में से कुछ सीखेंगे। आज हम देखेंगे परमेश्वर के वचन के द्वारा अपने अपने जीवनों को कि हमारे आत्मिक जीवन किस जगह पे स्टैंड करते हैं। क्या हमने अपनी कुप्पियों में तेल भरा है? क्या वो तेल जो हमें अंधेरों में से आगे बढ़ाता है, अंधेरों में से निकाल के आगे लेके चलता है, जो अंधेरों में से हमें निकालते हुए रोशनी को प्रदान करता है, क्या वो तेल हमने लिया है? क्या हम वो मूर्ख कुंवारियों की नाई तो नहीं बन गए कि हमने अपनी कुप्पियों को भरा ही नहीं? वो तेल जो हमें ऐसा अभिषेक प्रदान करता है, जो हमें हर तरीके के दुष्ट से, विरोधी की शक्तियों से लड़ाई करने के लिए, उस युद्ध को जीतने के लिए शक्ति और सामर्थ को प्रदान करता है। क्या वो तेल हमारे पास है? क्या हम अपने तेल को कहीं दुष्ट के हाथों में ऐसे ही तो नहीं बेच रहे? हम उस तेल की रक्षा कर पा रहे हैं? क्या हमारे जीवनों से, हमारे सर के ऊपर से वो तेल उमड़ता हुआ दूसरों को नजर आता है? क्या उस तेल के द्वारा दूसरे जीवन बचाए जा रहे हैं? क्या हम उस तेल का सही प्रयोग कर रहे हैं? आइए आज हम परमेश्वर के वचन में से उस तेल के बारे में, क्या है वो तेल, कौन सा तेल है वो जो हम सबके पास होना बहुत जरूरी है। हम सबकी बुलाहट के अनुसार और हम सबके मेहनत के अनुसार हम सबको तेल दिया गया है। क्या वो तेल हमारे जीवनों से बहता हुआ हमारे जीवनों को आगे लेके चल रहा है? क्या हमने परमेश्वर से पर्याप्त तेल को हासिल कर लिया है? क्या हमारी कुप्पियां भरी हुई हैं? क्या हमने लंबी दौड़ दौड़ने के लिए और मसीह का इंतजार करते हुए इस सफर में से निकलते हुए आगे बढ़ने के लिए पर्याप्त तेल अपनी कुप्पियों में जमा कर लिया है? क्या हम उस तेल को और बढ़ाने के लिए हम मेहनत कर रहे हैं, परमेश्वर से मांग रहे हैं, या फिर हम उस तेल को सिर्फ यूज कर रहे हैं और फिर से अपनी कुप्पियों को खाली किए हुए बैठे हैं? आज हमने उस तेल के बारे में सीखना है कि परमेश्वर का वचन हमें उस तेल के बारे में क्या सिखाता है। क्या है वो तेल और कैसे हम उस तेल को पा सकते हैं, और कैसे हम उस तेल को अपनी कुप्पियों में भरा रख सकते हैं। आज हम सीखेंगे परमेश्वर से। जैसे कि ये शरीर एक दिए के समान है, जैसे एक खाली दिए को जलने के लिए तेल की जरूरत होगी। अगर उस खाली दिए में हम तेल भरेंगे, उसमें हम बत्ती को लगाएंगे और फिर जब हम उसे जगाएंगे तो वो दिया जलने लगेगा। इसी तरह से आत्मा को, पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है, उसको जलाए रखने के लिए हमें तेल की जरूरत है। पवित्र आत्मा को हमारे जीवन में निरंतर बलने के लिए, जगने के लिए हमें तेल की आवश्यकता है। जैसे परमेश्वर का वचन कहता है, आत्मा को ना बुझने दो। क्या मतलब इस बात का? आत्मा को ना बुझने दो मतलब आत्मा हमारे अंदर बुझ जाता है, आत्मा हमारे अंदर शोकित हो जाता है। अगर हम चाहते हैं कि पवित्र आत्मा हमारे अंदर हमेशा जलता रहे, जगता रहे, तो हमें उस तेल की आवश्यकता है। अगर हम चाहते हैं हमारा जीवन रूपी दिया हमेशा ज्योति को प्रदान करे, जलता रहे, उसमें रोशनी हो, लाइट हो, वो जगता रहे, तो हमें उस तेल की आवश्यकता होगी, जिस तेल के द्वारा हमारा जीवन रूपी दिया जलेगा। हमें
इस लंबे सफर पे चलने के लिए उस तेल की आवश्यकता है। हमें उस जगह तक पहुंचने के लिए जो जगह प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए रखी, हमारे लिए ठहराई, उस जगह तक हमें पहुंचने के लिए रास्ते में तेल की जरूरत है। हमारे ऊपर से, हमारे जीवन से, हमारी नसों में से वो तेल बहना ही चाहिए। उस तेल के द्वारा ही हम उस जगहों पे, उस स्थानों पे पहुंच सकते हैं जो परमेश्वर ने हमारे जीवन के लिए रखी हैं। अगर हम देखें, थोड़ा सा इन बातों की ओर ध्यान दें, तेल कैसे निकलता है। किसी भी चीज में से जब हमें तेल निकालना होता है तो कैसे निकाला जाता है तेल? उस चीज को पीसना पड़ता है। उस चीज को किसी चक्की में डाल के पीसते हैं, जब चाहे किसी मशीन में डाल के उसको पीसा जाता है। किसी भी चीज को, मान लो नारियल का आप तेल निकाल रहे हो, है ना, सरसों का निकाल, या किसी भी चीज का आप तेल निकाल रहे हो, तिलों का, है ना, या अलसी, किसी भी चीज का, तो आप उसे पहले चक्की में डालोगे, उसके बीजों को, वो नारियल को, और फिर उसे चक्की में पीसना पड़ता है, फिर उसका तेल बाहर आता है। इसी तरीके से खुदा के प्रियो, हमें भी जब तेल परमेश्वर से हासिल करना है, जो तेल हमारे जीवन को रोशनी प्रदान करता है, जो हमें प्रोटेक्ट करता है दुष्ट की चालों से, अंधकार में जो हमें ज्योति देता है, जो हमें गाइड करता है हमारे जीवन के हर एक रास्ते पे चलने के लिए, जो हमें सही रास्ता दिखाता है, सही गाइडेंस में लेके चलता है, हमें उस तेल को लेने के लिए, अपने जीवनों में से उस तेल को निकालने के लिए हमें भी अपने आप को समर्पण करना पड़ता है खुदा के आगे। ये तेल हमारे और हमारे पिता के रिश्ते का प्रतीक है। हमारा कैसा रिश्ता है हमारे पिता के साथ, हमारा कैसा रिश्ता है पवित्र आत्मा के साथ। जैसा रिश्ता हमारा आत्मा के साथ है या पिता के साथ है, उतना ही ज्यादा तेल हमारे जीवन में भरता जाता है। तो आज हम सीखेंगे कि हमारे लिए तेल कितना जरूरी है, और जिन लोगों के पास वो आत्मिक तेल नहीं है, उन जीवनों में क्या क्या मुश्किलें आ सकती हैं, और हम किस रीति से उस तेल को हासिल कर सकते हैं। आइए हम एक वचन पढ़ेंगे परमेश्वर के कलाम में से, मत्ती 25 का 1 से 13 वचन मैं आपके लिए पढ़ूंगी। 10 कुआरियों का दृष्टांत। स्वर्ग का राज्य उस 10 कुआरियों के समान होगा जो अपनी मशालें लेके दूल्हे से भेंट करने को निकली। उनमें से 5 मूर्ख और 5 समझदार थीं। मूर्खों ने अपनी मशालों तो ली, परंतु अपने साथ तेल नहीं लिया। परंतु समझदारों ने अपनी मशालों के साथ अपनी कुप्पियों में तेल भी भर लिया। जब दूल्हे के आने में देर हुई तो वह सब ऊँघने लगी और सो गई। आधी रात को धूम मची, देखो दूल्हा आ रहा है, उससे भेंट करने के लिए चलो। तब वह सब कुंवारियां उठकर अपनी मशालें ठीक करने लगी। और मूर्खों ने समझदारों से कहा, अपने तेल में से कुछ हमें भी दो, क्योंकि हमारी मशालें बुझी जा रही हैं। परंतु समझदारों ने उत्तर दिया, कदाचित ये हमारे और तुम्हारे लिए पूरा न हो। भला तो ये है कि तुम बेचने वाले के पास जाकर अपने लिए मोल ले लो। जब वह मोल लेने को जा रही थी तो दूल्हा आ पहुंचा, और जो तैयार थी वह उसके साथ विवाह के घर में चली गई और द्वार बंद किया गया।
इसके बाद वह दूसरी कुंवारियां भी आकर कहने लगी, हे स्वामी, हमारे लिए द्वार खोल दे। उसने उत्तर दिया, मैं तुमसे सच कहता हूँ, मैं तुम्हें नहीं जानता। इसलिए जागते रहो, क्योंकि तुम ना उस दिन को जानते हो, ना उस घड़ी को। इस पूरे वचन में परमेश्वर का जो कलाम हमें बता रहा है, खुदा का वचन, इसमें हमें क्या बता रहा है? दो तरह की लड़कियों के बारे में, कुंवारियों के बारे में, कि उनमें से बुद्धिमान और मूर्ख, उनके जीवन के बारे में परमेश्वर हमें बता रहा है। हमें एक एग्जाम्पल के द्वारा समझाया जा रहा है। जो यहाँ पे बुद्धिमान कुंवारियां हैं, वो किसके समान हैं? वो उन लोगों के समान हैं जिन्होंने अपने जीवन में प्रभु से मिलने की, उसके आगमन के लिए तैयारी की है और अपने जीवनों को उसके वचन के अनुसार तैयार किया है, ताकि वो परमेश्वर के साथ मिल सकें, ताकि वो उस आगमन के लिए तैयार हो सकें। और मूर्ख जो कुंवारियां हैं, वो किनके समान हैं? जिन लोगों ने तैयारी नहीं की, जिन लोगों को समा दिया गया, लेकिन उन्होंने अपने जीवन में प्रभु के आगमन की कोई तैयारी नहीं की। उनके जीवनों से हमें ये देखने को मिलता है कि कैसे उनकी कुप्पियां जो खाली थी और वो दूसरी समझदार जो कुंवारियां थी उनसे मांग रही हैं कि हमें कुछ तेल दिया जाए। लेकिन वो समा निकल गया और जो समझदार थी वो उस राज्य में प्रवेश कर गईं। वो जो समझदार लोग होंगे जिन्होंने तैयारी की है प्रभु के आगमन की, वो उस राज्य में प्रवेश कर जाएंगे। लेकिन जिन्होंने समा रहते हुए तैयारी नहीं की, या फिर जिनके जीवन मिक्स जीवन चल रहे हैं, जिन्होंने केवल थोड़ा सा ही अपने लिए तेल जमा किया है, वो प्रभु के आगमन के लिए तैयार नहीं पाई जाएंगी और वो लोग प्रभु के साथ उस समय नहीं जाएंगे। और अंत में परमेश्वर का वचन हमें कहता है, इसलिए जागते रहो, क्योंकि तुम ना उस दिन को जानते हो, ना उस घड़ी को। तो बिल्कुल हम में से कोई भी नहीं जानता कि प्रभु के आने का वो समय कब है, कब प्रभु अपने लोगों को लेने आने वाला है। वो घड़ी कब है हम नहीं जानते। तो हमें उन समझदार कुंवारियों के नाई बनना है, हमें अपनी मशालों को तैयार रखना है, हमें अपनी कुप्पियों को भरे रखना है उस तेल के साथ, उस अभिषेक के साथ, पवित्र आत्मा के साथ हमारे जीवन को जलाए रखना है, ताकि हम प्रभु के आगमन के लिए तैयार पाए जाएं। ये जो तेल है, ये पवित्र आत्मा का प्रतीक है, अभिषेक का प्रतीक है, शक्ति और मार्गदर्शन का प्रतीक है, अभिषेक का प्रतीक है। जो ऑयल होता है, जो तेल होता है, ये घावों को भरने का काम करता है, आत्मा को मजबूत करने का काम करता है। तो हमारे जीवन के लिए पर्याप्त तेल हमारे पास होना चाहिए। जैसे एक दिया होता है, इसी तरीके से हमारा शरीर एक दिए के समान है और जो आत्मा है वो उसको जलाने के लिए, उसको मजबूत रखने के लिए, आत्मा में और बढ़ने के लिए हमें अभिषेक की, मतलब तेल की जरूरत है। और तेल हमारे पास कैसे आएगा? तेल को हम कैसे हासिल कर सकते हैं? जब हम लगातार परमेश्वर के साथ संगति में रहते हैं, जब हम लगातार परमेश्वर के वचनों को पढ़ते, सुनते और मानते हैं,
जब हम लगातार परमेश्वर की विधियों के ऊपर चलते हैं, उसकी सारी जो परमेश्वर ने हमें वचन दिए हैं, उसके वचनों को हम पूरा करते हुए अपने जीवन में आगे बढ़ते जाते हैं, तब हमारे जीवन के ऊपर एक तेल उंडेला जाता है, जो मसा है, जो अभिषेक है। जैसे जैसे आपके पास वो तेल बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे आत्मा आपके अंदर तेजी से कार्य करेगा। आत्मा उतना ही ज्यादा जलता रहेगा और आपको परमेश्वर का आत्मा उन जगहों पे लेके खड़ा कर देगा जो जगहें परमेश्वर ने आपके लिए रखी हैं। तो हमारे सबके पास वो तेल होना ही चाहिए, वो तेल जो हमारी मदद करेगा आगे निकलने के लिए, वो तेल जो हमारी मदद करेगा आत्मा में बढ़ने के लिए, वो तेल जो हमारी मदद करेगा दुष्ट के साथ लड़ने के लिए, जो हमें बीमारियों से प्रोटेक्ट करेगा। वचन में लिखा है, अभिषेक के कारण तेरा हरेक जुआ तोड़ दिया जाएगा। तो यही वो तेल, यही है वो अभिषेक, वो तेल जिसके द्वारा हमारे जीवन का हरेक जुआ तोड़ दिया जाएगा। तो यही है वो तेल जो हमें आगे के समय में परमेश्वर के पास लेके जाने में मदद करेगा, हमारी सहायता करेगा। यही है वो तेल जो हमें प्रोटेक्ट करेगा। हमारी कुप्पियां भरी रहनी चाहिए। हमें लगातार परमेश्वर के साथ संगति में रह के उस तेल को हासिल करना है। हमें अपने तेल को वेस्ट होने नहीं देना है। बहुत बार क्या होता है, हम मेहनत तो करते हैं, हम प्रार्थना में, वचनों में, उपवासों में परमेश्वर के नजदीक जाते और उस तेल को परमेश्वर से हासिल करते हैं, लेकिन जल्द ही हम आत्मा की कमजोरी के कारण, परमेश्वर की संगति से हटने के कारण, कमजोर पड़ने के कारण हम अपने उस तेल का सौदा शैतान के साथ कर लेते हैं। तो कैसे कर लेते हैं हम सौदा उस तेल का शैतान के साथ? आप ये मानो, जरा इस बात को ध्यान से सुनना और समझना कि ऐसे होता है, शैतान के हाथ में एक ऐसी चीज है जो आपको भाती है, आपको अच्छी लगती है। वो किसी तरह का पैसा हो सकता है। अगर शैतान के पास पैसा है आपको देने के लिए, क्योंकि वो आपकी जरूरत है, आपकी नीड है, तो शैतान आपको लालच में फंसाएगा। आप थोड़ा सा लालच करोगे और शैतान आपको उस लालच, जो आपने लालच किया, किसी भी जगह पे आपने देखा कि यहाँ पे किसी की चीज का लालच हो गया, किसी के पैसों का लालच, कुछ भी, तो शैतान ने आपको वो सारी चीजों को दिखाया और आपने अपना लालच किया और उस चीज को हासिल कर लिया। मान लो कोई चोरी कर ली या किसी के साथ कोई धोखा कर लिया, तो आपने वहां पे क्या कर दिया, अपना तेल बेच दिया। किसको? शैतान को। शैतान ने उस चीज को आपके जीवन में दे दिया क्योंकि आपने लालच किया। और आपसे क्या ले लिया शैतान ने? वो तेल, वो थोड़ा सा तेल। और आप इस बात को माने, हर दिन, प्रतिदिन शैतान हमारे तेल का सौदा करता है। किसी न किसी चीज में हमें उलझाता और हमारे तेल का वो सौदा करता है। बहुत सारी ऐसी उलझने कई बार हमारे जीवनों में आ जाती हैं। कई बार किसी की वजह से हमारे अंदर चिड़चिड़ापन, कुड़त्तन, कुड़कुड़ाहट, गुस्सा, वैर विरोध, ये किसकी ओर से है? ये सारा कुछ शैतान की ओर से है, जो वो आपके जीवन में आपको देता है। लेकिन अगर आपने उस समय
अवसर को समझते हुए अपने ऊपर कंट्रोल ना किया, अपने लालच के ऊपर कंट्रोल ना किया, आपने अपने गुस्से के ऊपर, क्रोध के ऊपर कंट्रोल ना किया, अपनी कुड़त्तन भरी जुबान के ऊपर कंट्रोल ना किया, तो खुदा के प्रियो आपने वो सौदा शैतान के साथ कर लिया। आपने वो तेल शैतान के हाथों में बेच दिया जो आपने बीते समय में इकट्ठा किया था। कई बार आपने एक दूसरे को, किसी मसीह भाई बहन को कहते हुए सुना होगा, जब कहीं पे कोई बात चल रही होती है तो एक दूसरे से कह देते हैं, चलो छोड़ो, हमें क्या करना, हम क्यों अपना मसा खराब करें, हम क्यों अपना अभिषेक खराब करें, है ना। कई बार हम ऐसा कह देते हैं, कहते हैं। जिन लोगों को पता है कि उस तेल की क्या वैल्यू है, वो तेल ऐसे ही हासिल नहीं किया जाता, बहुत मेहनत के बाद हम उस तेल को हासिल कर पाते हैं। तो हमें उस तेल को अपने जीवन में से छलकने नहीं देना। यहाँ पे मेरे को एक स्टोरी, एक बात याद आ रही है। एक बार क्या होता है, कोई राजा था, तो वो राजा अपने मंत्रियों में से सबको बुलाता और कहता है कि इन सबको एक कटोरा दिया जाए, उसमें ऊपर तक तेल को भर दो और इनको पूरे इस जगह का, इस नगर का चक्कर लगाना होगा, और जिसके कटोरे में से तेल जरा सा भी छलका, वो बंदा इस रेस से आउट हो जाएगा। वो अपने सभी मंत्रियों को कहता है, और जो कोई जीत गया उसको मैं अपने राज का आधा हिस्सा दूंगा और उसको एक विशेष लेवल, एक विशेष औहदा दिया जाएगा। तो उनमें से 4 मंत्री होते हैं, उनको एक एक कटोरा दिया जाता है और कटोरे में तेल ऊपर तक भर दिया जाता है, और राजा का एक विशेष जो उस जगह पे वो कहता है, वो एक रूल कहता है कि मैं ऐसा करूंगा, जो कोई इस रेस में हार जाएगा हम उसे तीर चला के क्या कर देंगे, मार डालेंगे। वो व्यक्ति रेस से बाहर भी जाएगा और उसको मृत्यु का दंड मिलेगा। अब 4 मंत्री लाइन में खड़े हो गए, उनको, उनके हाथों में उनका कटोरा पकड़ा दिया गया, तेल से ऊपर तक भर दिया गया, उनके पीछे तीर लिए हुए दूसरे सेनापति चल रहे हैं, और सबके विरोध में कुछ कुछ लोग, मान लो एक इधर का मंत्री है तो जो उसके लोग हैं वो दूसरे की, किसी दूसरे मंत्री को चिढ़ा रहे हैं, कोई गालियां दे रहे हैं, उसकी बुराइयां बता रहे हैं कि किसी न किसी तरह से इसका ध्यान हटे और इसका तेल क्या हो जाए, छलक जाए। उसमें से क्या होता है, लोग जो हैं वो उन मंत्रियों के बारे में ऊट पटांग बातें कर रहे हैं, उनको गालियां दी जा रही हैं, उनकी बुराइयां बताई जा रही हैं, उनके परिवार के बारे में उल्टा पुल्टा बोल रहे हैं, है ना। कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, हर एक जगह पे अलग अलग तरीके से लोग उनको उलझाने की कोशिश कर रहे हैं, है ना। उन 4 मंत्रियों में से जो 3 मंत्री थे वो भटक गए, किसी को गुस्सा आ गया, वो पलट के उनको जवाब देने लगे, किसी को ये लगा कि मैं अपने आप का सही होने का प्रूफ दूं, ये बातें तो झूठी मेरे बारे में कही जा रही हैं, वो पीछे मुड़ के अपना प्रूफ देने लगे, बताने लगे कि हमने ऐसे तो कभी किया ही नहीं, हमने ऐसे नहीं किया, हमने ऐसे किया, है ना। कोई लड़ाई करने लगा कि उन लोगों के साथ जो उनको गालियां दे रहे थे। लेकिन उन 4 मंत्रियों में से एक मंत्री ऐसा था जो चुप करके चला जा रहा था और उसने अपनी रेस को पूरा किया। उसने अपने उस तेल से भरे हुए कटोरे को छलकने नहीं दिया, गिरने नहीं दिया, वेस्ट होने नहीं दिया। अभी उसको पूछा गया, अब राजा के सामने वो बंदा खड़ा हुआ, वो मंत्री खड़ा हुआ, तो उसे पूछा गया कि कैसे तूने इस रेस को पूरा किया, कैसे तूने अपना माइंड है जो पूरा वहां पे रखा, फोकस रहा तू। तो वो कहता है कि मेरा ध्यान, मेरा फोकस तो केवल मेरे कटोरे के ऊपर और इस तेल के ऊपर था।
कहता, उसको राजा बता रहा है कि तेरे को लोग ऐसी ऐसी बातें कर रहे थे, तेरे ऊपर ऐसे लांछन लगाए जा रहे थे, तेरे को गालियां दी लोगों ने। तो वो कहता, जी गालियां दी मैंने तो नहीं सुनी, मुझे तो कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था, क्योंकि मेरा ध्यान मेरे कटोरे के ऊपर था और मेरा ध्यान उस तेल के ऊपर था कि वो कहीं क्या हो जाए, कहीं छलक ना जाए, कहीं वो गिर ना जाए। अब आप जरा ध्यान दें, पीछे मौत का डर, तीर लिए हुए सैनिक चल रहे हैं, लोगों की बातें, लोगों के लालचन, लोग गालियां दे रहे हैं, लोग उनको हराने के लिए हर कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उसका ध्यान अपने कटोरे के ऊपर और उस तेल के ऊपर था। तो इस बात से परमेश्वर के प्रियो हमें क्या सीख मिलती है? बहुत सारी जगह पे बहुत तरीके से शैतान हमें आत्मिक जीवन में बढ़ते हुए उलझाने के लिए बहुत सारी कोशिशें करता है। हमारे ऊपर लांछन लगाए जाते हैं, हमारे बारे में बुरी बातें की जाती हैं, हमें डिस्ट्रैक्ट करने के लिए अलग अलग तरह की रणनीतियां शैतान अपनाता है। हमारे ऊपर एक अलग तरीके से डर की आत्मा को छोड़ने की कोशिश करता है, हमारे अपनों के ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है, हमें गुस्से के द्वारा हम उस तेल को हमारे को वो क्या करने की कोशिश करता है, खराब करने की, कि वो छलक जाए, हमें क्रोध दिलाता है। लेकिन हमें क्या सीखने को मिला इस मंत्री के जीवन से, और परमेश्वर का कलाम हमें आज क्या सिखा रहा है? हमें नहीं डरना इन सारी चीजों से, हमें नहीं ध्यान देना इन सारी चीजों के ऊपर, हमें परमेश्वर में बढ़ते जाना है। हमारी नजर हमारे तेल के ऊपर होनी चाहिए जिसके लिए हमने मेहनत की, और यही तेल है जो हमें परमेश्वर के पास लेके जाएगा। यही तेल है जो हमारे लेवल को परमेश्वर के सामने बढ़ाएगा। यही तेल है जिसके द्वारा हम वो ले सकते हैं जो परमेश्वर ने हमारे लिए रखा। यही तेल है जिसके द्वारा हम अंधेरों में चलते हुए प्रकाश को हासिल कर सकते हैं, सही गाइडेंस को ले सकते हैं, सही दिशा में ये तेल हमें लेके जाएगा, हमारे बंधनों को तोड़ेगा। तो हमें इधर उधर की चीजों के ऊपर ध्यान नहीं देना, हमें फोकस्ड रहना है अपने आत्मिक जीवन के लिए, उस मसीह के लिए, उस अभिषेक के लिए, उस तेल के लिए जो हमने परमेश्वर से हासिल किया है इतनी मेहनत के बाद। तो हमें ये देखने की जरूरत है कि हमारे जीवन में जो हमने परमेश्वर से तेल को लिया है वो शैतान कहीं खराब करने की कोशिश तो नहीं कर रहा, हमारे किसी लालच के द्वारा, या हमारे शरीर की, हमारे जीवन की, हमारी आंखों की, हमारी जुबान की किसी अभिलाषा के द्वारा, क्रोध के द्वारा, चुगलियों के द्वारा, वैर विरोध के द्वारा, कुड़कुड़ाहट के द्वारा कहीं शैतान उस तेल को, उस अभिषेक को खराब तो नहीं कर रहा? हमें इन चीजों को देखने की जरूरत है, चेक करने की जरूरत है, क्योंकि अभी हमारा सफर बहुत लंबा है। हमें उस तेल की रक्षा करनी होगी, हमें उस तेल को लिए हुए बड़ा संभल के चलने की जरूरत है, हमें उस तेल को खराब होने नहीं देना, शैतान के हाथों में बेचना नहीं है। वही तेल है जो हमारे जीवन को सफलता पूर्वक उस जगह पे पहुंचाने की सामर्थ रखता है जो जगह हमारे लिए तैयार की गई है। अगर कहीं शैतान की युक्तियां हमारे जीवन में सफल हो गई, अगर कहीं वो सफल हो गया हमें किसी भी रीति से गिराने में,
व्यभिचार में, लालच में, क्रोध में, कुड़त्तन में, शरीर की अभिलाषाओं में, अगर किसी भी रीति से वो सफल हो गया और हमारी कुप्पियां खाली हो गई, तो हमारे जीवन में बहुत बड़े नुकसान का हमें सामना करना होगा। शैतान फिर हमें अपनी चालों में फंसा सकता है। क्यों? क्योंकि हमारे पास वो तेल नहीं है, वो अभिषेक नहीं है। क्या है वो तेल? वो अभिषेक है, वो सामर्थ है जो हमें सही डिसीजन तक पहुंचाती हैं। तो शैतान अपनी चालों में हमें फंसा लेगा जब हमारे ऊपर वो अभिषेक ही ना रहा। तो अगर हमारी कुप्पी में वो तेल ही ना हुआ तो हमें वो फंसा सकता है। वो अपने अटैक्स हमारे जीवन के ऊपर, हमारे बच्चों के जीवन के ऊपर कर सकता है। आप नहीं गाइड कर सकते अपने बच्चों को सही रीति से, आप नहीं प्रार्थना कर पाओगे अपने परिवार के लिए, नहीं बांध पाओगे यीशु मसीह के लहू का बाड़ा, नहीं ले पाओगे उस सुरक्षा को। फिर अगर हमारे जीवन में परमेश्वर का वो अभिषेक, वो तेल नहीं है, तो बीमारियां अटैक्स कर सकती हैं, हम गलत डिसीजन ले सकते हैं, दुखों में पड़ सकते हैं, अंधकार में फंस सकते हैं, हमारे ऊपर हमारा कंट्रोल नहीं रहेगा, बच्चों के जीवन भटक सकते हैं, बच्चे गलत रास्तों पे जा सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे ऊपर वो अभिषेक अब नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि अब हमने उस तेल को शैतान के पीछे लग के क्या कर दिया? खो दिया है। तो हमें अपने अभिषेक को पकड़े रखना है, उसके ऊपर शैतान की युक्ति को सफल होने नहीं देना है। जैसे परमेश्वर के वचन में लिखा है, हम सबको सहायक के तौर पे परमेश्वर ने आत्मा दिया है, लेकिन वो आत्मा किस तरीके से हमारे जीवन में कार्य करता है, कैसे हम उसको यूज कर सकते हैं, उसकी मदद ले सकते हैं अभिषेक के द्वारा। जब हम परमेश्वर की हजूरी में लगातार बने रहते हैं तो हमारे जीवनों के ऊपर वो तेल, वो अभिषेक उंडेला जाता है। अभिषेक के ही द्वारा हमारे जीवनों के जुए तोड़े जाते हैं। उस अभिषेक के द्वारा ही, उस तेल के द्वारा ही हम दानों वरदानों का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हमारे जीवन में वो तेल होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अगर हमारी कुप्पियां भरी रहेंगी तो हम आत्मा की गाइडेंस में चल सकते हैं। अंधकार के रास्ते में चलते हुए हमें वो तेल रोशनी प्रदान करेगा, हमें अंधकार में से चलते हुए रास्ता मिलेगा, दुष्ट के ऊपर जीत देगा, रोगों से मुक्ति देगा, जुओं को तोड़ेगा, आत्मिक फलों से भरेगा। वो तेल हमें सही रास्ता दिखाएगा, डिवाइन फेवर हमारे साथ होगा, नए मार्गों को खोलेगा, हमें बुद्धि, युक्ति, प्रभु के भय, आज्ञाकारिता, पवित्र जीवन में प्रवेश करने के लिए, पवित्र जीवन में चलने के लिए वो अभिषेक, वो तेल हमारी मदद करेगा। हम जीत को पा लेंगे उस तेल को अगर हमने अपने जीवनों में इकट्ठा किया है, अगर हमारी कुप्पियां भरी हुई हैं, तो हम मनुष्य और प्रभु दोनों के अनुग्रह को अपने जीवन में देखेंगे। तो हमें सबको उस तेल को पाने के लिए मेहनत करनी होगी, परमेश्वर के साथ अपने रिश्तों को मजबूत करना होगा, हमें अपनी कुप्पियों को भरना होगा, हमें प्रभु के आगमन की तैयारी करनी होगी। तो आज सब जन हम अपने अपने जीवन को देखें और समझें कि क्या हम तैयार हैं, क्या हमारी कुप्पियां भरी हुई हैं, क्या हमने उन समझदार कुंवारियों के नाई अपनी आत्मिक जीवन की तैयारी की है, क्या हम उस तेल के द्वारा उस आग में जल रहे हैं कि दुष्ट की युक्तियों को भस्म कर सकें, क्या हमारे जीवन में पर्याप्त वो तेल है कि हम दूसरों को
जो आग में हैं उनको झपट कर निकाल सके। तो खुदा के प्रियो, हम सबको अपनी कुप्पियों को भर लेने की जरूरत है। हम सबको उस अभिषेक की जरूरत है जो अभिषेक हमें आगे लेके चल सकता है, जो अभिषेक हमें इस अंधकार में से रोशनी में प्रवेश करवा सकता है, जो तेल हमें रास्ते में आने वाली शैतान की चालों, मुसीबतों, उसके द्वारा छोड़े गए तीरों को कुचलने की ताकत दे सकता है। हम सबको उस तेल की आवश्यकता है, उस तेल की जरूरत है। तो हम सब अपने अपने तेल की रक्षा करें, परमेश्वर की नजदीकियों में आए, आत्मा के साथ संगति रखें, परमेश्वर की हजूरी में लगातार बने रहें, उसके वचनों को सुने और उसके ऊपर चलें। हम अपने तेल का सौदा ना करें, हम अपने तेल को सूखने ना दें, हम अपने तेल को उमड़ने ना दें, इस तरीके से ना उछलने दें कि वो गिर जाए, इस तरीके से ना उमड़ने दें कि वो शैतान हमारे ऊपर जीत पा ले, क्रोध के द्वारा, लालच के द्वारा। इस तरीके से वो तेल हमारी कुप्पियों में से ना छलक जाए। हम अपने तेल को नष्ट ना होने दें। तो हम सब अपने अपने जीवनों के ऊपर ध्यान दें और अपने आत्मिक जीवन में आगे बढ़ने के लिए इस एक्सरसाइज को प्रतिदिन करें, इस मेहनत को प्रतिदिन करें कि हम परमेश्वर की नजदीकियों में बने रहें और उसका मसा, उसका अभिषेक हमारे जीवनों के ऊपर उंडेला जाए और हमारी कुप्पियां उसके आने तक भरी रहें और हम उस जगह में, उस राज्य में प्रवेश कर जाएं। तो प्रभु का धन्यवाद करते हैं इन वचनों के लिए। प्रभु इन वचनों के द्वारा आप सबको और मुझे भी आशीष और बरकत दे। आमीन। जय मसीह की।